हिम्मत हार कर क्यों बैठे हो मेरे नौजवान भाइयों? क्या तुमने खुद को इतना कमजोर समझ लिया है? क्या हालात ने तुम्हें ये यकीन दिला दिया है कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते? नो, नेवर। अल्लाह नेवर क्रिएट्स फेलियर्स, अल्लाह क्रिएट्स फाइटर्स। अल्लाह पाक ने आपको एक जंगजू बना के इस दुनिया में पैदा किया है। अल्लाह पाक ने तुम्हें इतनी ताकत दी है, इतनी सलाहियत दी है कि तुम पहाड़ों को भी चीर सकते हो, तुम आसमानों को भी चीर सकते हो। फिर मेरे भाइयों, तुम क्यों डरते हो? तुम इस बात को क्यों मानकर बैठ गए हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते? मेरे नौजवान भाइयों, तुम वही हो जिसने जंगें जीती, तुम वही हो जिसने पहाड़ों को इधर से उधर कर दिया, तुम वही हो जिसने दुश्मनों को शिकस्त की। बस तुम्हें खुद में से खुद को पहचानने की देर है। आजकल का नौजवान परेशान है। कोई कहता है नौकरी नहीं, तो कोई कहता है किस्मत खराब है। नहीं मेरे भाइयों, क्या तुम्हें ये पता है? क्या तुमने ये कभी सोचा है? क्या ईमान नहीं है हमने? क्या दीन नहीं है हमने? क्या कुरान मजीद नहीं है हमने? क्या नमाज नहीं है हमने? इन चीजों को तो हमने पीछे छोड़ दिया है। हम बस लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना शुरू हो गए हैं कि वो कह रहा है कि भाई तुम्हारी तो किस्मत खराब है। अरे भाई, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो हार गए हो। हमारे अपने घर वाले हमारे साथ खड़े नहीं होते। अगर हमें 10-12 दफा या 20 दफा फेलियर का सामना पड़ जाए, वो ही हमें दुत्कारना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया है, अल्लाह पाक ने आपसे रिज़्क़ का वादा किया है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा। मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक से हिम्मत मांगे कि हम इस रास्ते पे चलें। अल्लाह पाक कुरान मजीद में एक और जगह फरमाते हैं जिसका तर्जुमा है, अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद हालत बनने का इरादा ना कर ले। तो मेरे नौजवान भाइयों, इस सूरत के तर्जुमे में साफ साफ लिखा हुआ है, जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे हमारे हालात तब्दील नहीं होंगे। हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम लोगों की बातों का शिकार हो जाते हैं। मेरे भाई, साबित कदम रहना पड़ेगा। खुद के अंदर ताकत पैदा करनी पड़ेगी, खुद को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम कामयाब हो सकते हैं। और जब अल्लाह ताला ने हमसे वादा कर दिया है, तो फिर हम नामुमकिन वाला अपने अंदर से लफ्ज ये निकाल क्यों नहीं देते? हम अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन क्यों नहीं रखते? हम अपनी नमाज को क्यों नहीं कायम करते? मेरे भाई, ये कामयाबी, ये बुलंदियां, ये तरक्कियां, ये हर चीज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के रास्ते में चलने से ही मिलेंगी, कुरान पाक पढ़ने से ही मिलेंगी। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद या ये मोटिवेशन देने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मेरे सब भाई, सब नौजवान, सब मुसलमान नमाज की तरफ रवा दवा हो जाएं, कुरान को अपनी रूटीन समझ लें, फिर ही कामयाब कर सकते हैं। ये किताबें पढ़ने से, ये खुद को तकलीफें देने से, डे बाय डे मेहनत करने से कामयाबियां नहीं हासिल होती जब तक हम अल्लाह को अपने साथ लेकर ना चलें। मेरे नौजवान भाइयों, तुम वो हो जिसने टूटे फूटे रस्तों से अपना रास्ता निकालना है, पहाड़ों को चीरते हुए अपने रास्ते निकालने हैं। मेरे भाइयों, तुम वो हो जिसने शेरों के मुंह से भी निकल के अपने रास्ते बनाने हैं। खुद को पहचानो, अपने आप को पहचानो, कामयाबी की तरफ रवा दवा हो। हर एक नया दिन आने वाला तुम्हारे लिए एक नया इम्तिहान है, तुम्हारे लिए एक नया चैलेंज है जिसको तुमने सामना करना है। कोई बात नहीं, आज नहीं कामयाबी, कल परसों, लेकिन तब जब तक तुम कब्र तक ना पहुंच जाओ, खुद को बुलंदियों की तरफ लेके चलते रहो, भागते रहो। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करेगा। जिस अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेज दिया है, इंशाल्लाह वो हमें कामयाब करेंगे। डरना नहीं है किसी से, किसी की बातों से परेशान नहीं होना, किसी की बातों को अपने सर पे सवार नहीं करना। हर किसी को मुस्कुरा कर उसके अंदाज में जवाब देना है कि अल्लाह तुम्हारा भला करे और अल्लाह हमें कामयाब करे। इंशाल्लाह कामयाब होना है। जिसका अल्लाह ताला पर यकीन हो, अल्लाह ताला रास्ते खोल देते हैं। जिसका खुद पर यकीन हो, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। ट्रस्ट अल्लाह एंड आल्सो ट्रस्ट योरसेल्फ एंड डोंट स्टॉप, कैरी ऑन, बढ़ते रहो, भागते रहो कामयाबी की तरफ। एक दिन कामयाबी आएगी, इसके अंदर हमें चोटें भी लगेंगी, इसके अंदर हमें पेन भी होगी, इसके अंदर हमें सब कुछ सुनना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आपने रुकना नहीं है, आपने बढ़ते रहना है, दौड़ते रहना है। मेरे साथ चलें, एक कदम ब कदम होके हम चलते हैं, इंशाल्लाह कामयाबियां होंगी। मैं भी आपकी तरह एक नौजवान हूं, मैं भी आपकी तरह एक कामयाबी की तरफ भागने वाला बशिंदा हूं। मैं भी आपके साथ रवा दवा हूं। रोज डेली बेसिस पे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं, हर वो काम करता हूं जो मुझे तरक्की की तरफ लेके चले। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मकसद ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो मेरे नौजवान मुस्लिम मेरे भाई हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होकर घर बैठ जाते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होकर घर बैठ जाते हैं,
घर के कोनों में छुप जाते हैं, खुद को इतना डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं, रास्ता शुरू कर देते हैं, उस रास्ते पे चले जाते हैं जिस रास्ते से हमें हजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, अल्लाह के प्यारे नबी ने रोका है। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि जो हमारे नबी ने अपनी जिंदगी में किया वो करो, आप कामयाब हो। हम उनको ये तो बता देते हैं कि उसकी किताब पढ़ो, उसकी किताब पढ़ो, लेकिन हमने अपने बच्चों को ये कभी नहीं बताया कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलें, उनकी सुन्नतों पे अमल करें, सहाबा इकराम को देखें, आले रसूल को देखें, कामयाबियां हासिल की हैं उन्होंने भी अपने सर कटवाए हैं, उन्होंने भी शहादतें नोश फरमाई हैं, सारा कुछ किया है किसी के लिए, इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए, कामयाबी के लिए। कामयाबी ये नहीं कि सिर्फ हम कामयाब हो जाएं, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारे पास दौलत आ जाए, हमारे पास शोहरत आ जाए। कामयाबी हर उस चीज का नाम है जिसको हासिल करने से दिल को सुकून हो, जिसको हासिल करने से अल्लाह पाक खुश हो। और मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम एक कदम बढ़ाओगे, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ 10 कदम है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करता हूँ, जो मेरा मुसलमान भाई बेरोजगार है, जो कामयाबी नहीं हासिल करता, या अल्लाह पाक मेरे सारे भाइयों को कामयाब कर दें, या अल्लाह पाक इनको हदायत दें, या अल्लाह पाक इनको नमाज की तरफ लेके जाएं, या अल्लाह पाक इनको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दें। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम।